इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ति कावुषगोगोदशालोचे अंगोऽङ्गपौडे पावडे प्रियं शुद्धपरिमाणोपभुगे चुलियाचेयो शुद्धतये द्वैतं कायं स्याम् निजकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको विलासुगमनं समाहिमन्नं जिनगुणसम्पत्तिः मच्छम् अत्पौर्वाणिक्ष्वाध्यायवेलायां श्री आचार्यभक्तिकायुष्यर्गं करोम्यहम्। सृजलरिपार्गेभ्यः स्वपरमतिविभाविना पटुमतेभ्यः शुचिरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः चतीशगुणसमगे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमीणय तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्त्यर्थकमं जमनमरणं न पावयन्ति ये नित्यव्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णो गम्भीर मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ते कावुषगोकोदशालोचीम् शमिनान् समुदर्शसमुच्चयुत्तानं पञ्चविहाचारणम् ऐराणम् ऐरादिशृणवदिशाणम् उच्चयाणं तिर्याणगुणपालयाणं सविशाहुणशयाणेच्छकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखो कमको भोयिलावशुगमनं समाहिमन्नं जिनगुणसम्पत्तिहो मच्छम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरप्रणाय ते नमः। यहाँ पर धर्म का स्वरूप अपन ने देखा कि धर्म सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। तो जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और इन 8 अंगों के पालन करने से उस सम्यक दृष्टि का परमार्थ और लोक व्यवहार दोनों बहुत अच्छे से सध जाता है। परमार्थ अंतरंगी की श्रद्धा से और लोक व्यवहार
आचरण से। आपने आचरण के रूप में इसका पालन कर लिया तो लोक व्यवहार में आप सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होंगे। जो आचरणात्मक चार रंग हैं, बस इतना ध्यान रखना कि दूसरों को, दोषों को कैसी भी परिस्थिति हो, अपमान की दृष्टि से कहने का प्रयास मत करना। किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन बुरा महसूस ना लगे। ऐसी कोशिश करना। एक बहुत बड़ी कला है अपनी बात कह देना और सामने वाले में कोई विकृति ना हो। इस कला को सीखना ही सम्यक्त्वाचरण का पहला गुण है। किसी दूसरे व्यक्ति से कहने की अपेक्षा उसका दोष उससे कहो, लेकिन मूड देख करके कहो। उसको अपना बना करके कहो, उसके कान में से कहो, तो वो व्यक्ति स्वीकार करेगा कि हाँ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्थितीकरण करने में हमेशा तत्पर बने रहो। कोई को छोटा सा भी कांटा लगने का एहसास हुआ, आप उसके पैर को पकड़ के बैठ जाओ। आप कितना कष्ट झेल रहे हैं, इस तरह से मिष्ट वचन और मिष्ट आचरण के माध्यम से स्थितीकरण करना। किसका करना? अकेले परिवार का नहीं, अपने मित्रों का नहीं, जो भी धर्म से पतित हो रहा है, निष्पक्ष होकर के उसका स्थितीकरण करने की कोशिश करना। और तीसरा आचरण है कि वात्सल्य, अंतरंग का करुणा भाव है। ये कहीं बाजार में खरीदने से नहीं मिलता है। ये चीज
आपके साथ यदि वो सम्यक्त गुण होगा तो प्रकट होगा। आग भले ही कंडे के अंदर राख में छिपी हो, लेकिन वो राख के अंदर की आग भी व्यक्ति के लिए उष्णता तो प्रदान कर ही देती है। आपको यह एहसास करा देती है कि इसके अंदर आग है। और कई बार ऐसा होता कि जिस क्षेत्र पर आग जलाई है, चूल्हे में आग जलाई है और आग बुझने के बाद भी चूल्हा गर्म रहता है, इस तरह सम्यक दृष्टि के पास कोई विपत्ति आ जाए तो भी उसके पास वो आग की तरह वात्सल्य बना रहता है। राख ने चूंकि आग के अस्तित्व को बिल्कुल ढक रखा है, लेकिन आग के स्वभाव को नहीं ढका। और राख के अंदर भी रह करके आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। इसी तरह वात्सल्य अंग जो होता है, आपका प्रेम स्नेह सामने वाले व्यक्ति के लिए एक टॉनिक का काम करता है। आपकी वाणी सामने वाले व्यक्ति के लिए एक ऊर्जा प्रदान करती है। वचनों में वो ताकत है कि चाहे तो आप व्यक्ति को हंसा सकते हैं और चाहे तो रुला सकते हैं। ये वात्सल्य अंग है। और प्रभावना अंग वो अंग है कि सामने वाले व्यक्ति के ज्ञान अंधकार को दूर करने का हमेशा लक्ष्य बना करके रखना। लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं बनाना कि सामने वाला परेशान हो जाए। आप छड़ी लेकर के खड़े हो जाओ, नहीं मैं जो सुना रहा हूं जो सिखा रहा हूं वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। दबाव नहीं, धर्म दबाव से नहीं होता। धर्म वहां होता है कि उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर धर्म की भावना जगाना पड़ती है। यदि किसी को धर्म के लिए प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएगा। उस व्यक्ति के लिए प्रेशर ना देकर के धर्म के गुण, धर्म का लाभ, धर्म की हानि यदि आप बताएंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा और वो धर्म के निकट आएगा। और यदि तुमने उसके लिए नेतागिरी से कहा नहीं मैं जो कह रहा हूं वो तुम रटो, तुम वो करो, धर्म थोपने की वस्तु नहीं है, धर्म धारण करने की वस्तु है। उस धर्म को जो व्यक्ति धारण करता है तो धारण का अर्थ ये नहीं कि बाहर से कोट की तरह पहन लेता है।
आत्मा का स्वभाव है। बत्थु स्वभावो धम्मो। धर्म क्या वस्तु है? वस्तु का स्वभाव है, कहीं बाहर से नहीं धारण करना। जो आपके अंदर करुणा है, जो आपके अंदर दया है प्राणी मात्र के प्रति, जो आपके अंदर अविनयी जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव है, वो धर्म है। और किसी दूसरी वस्तु का नाम धर्म नहीं है। आप कोशिश करें कि आप धर्म करें, लेकिन आपके धर्म के माध्यम से कोई को कष्ट ना हो। कई बार लोग शर्त के ऊपर धर्म करते हैं। हम ऐसा काम करेंगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। यदि आप कहो तो आज दुकान पे नहीं जाएंगे तो उपास कर लें। आज कोई काम ना करना पड़े तो उपास कर लें। शर्त मत करो, काम तो करना है। बिना काम के नहीं रह सकते आप, निकम्मे नहीं होगे। लेकिन काम का तरीका बदलना है। वो तरीका ये करना है कि आप उपवास के दिन यहां पर जब रहते हैं तो वहां नोटों को गिनने की अपेक्षा यहां पर आपको माला गिनना है। यहां जिनवाणी के पेज गिनना, जिनवाणी के पेज पलटना है। वहां पर दुकान पर खाली बैठने की अपेक्षा यहां अपने घर में बैठ करके आपको आत्मा का ध्यान करना। काम तो करना पड़ेगा। निष्काम तो भगवान है, उनके पास कोई काम नहीं। ये पैर पे पैर रखे बैठे, हाथ पे हाथ रखे बैठे, आंख बंद करें बैठे, कमर को सीधी करे बैठे। भगवान आप ऐसे क्यों बैठे? अब चलने के लायक कुछ क्षेत्र बचे ही नहीं। चल लिया, पूरे लोक को अनंत बार नाप लिया। अब कहीं चलने के लायक जगह नहीं है, इसलिए पैर पे पैर रख के बैठ गए। अब कोई करने लायक काम नहीं बचा, इसलिए हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए। आंख बंद करें क्यों बैठे? जो देखना था सो वो तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पहले समय में ही देख लिया। अब तो कोई चीज देखने के लायक बची ही नहीं। पिष्ट पेषण क्या देखें अब? जिस चीज को देख लिया, जिसके स्वरूप को समझ लिया, उसको बार बार देखने की भावना खत्म हो जाती है। लेकिन जो चीज अनदेखी होती है, जिसको अभी तक नहीं देखा, जिसको अभी तक नहीं पाया, उसको पाने का मन करता। लेकिन व्यक्ति के अंदर अभाव खटकता। जब तक वो वस्तु नहीं मिलती है तब तक पाने के लिए लालायत होता है, और जब वो वस्तु मिल जाती है तो फिर पाने उस वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। पवनंजय ने अंजना के विषय में सुना कि बहुत सुंदर कन्या, बहुत सुशील कन्या। इस बात को सुनते ही पवनंजय अपने धैर्य का बांध तोड़ चुके। मुझे तो उस कन्या को देखना। अरे
3 दिन बाद वो वस्तु हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें 3 दिन का धैर्य नहीं है? तुम बिना सम्मान के उसके घर पर जाओगे, लोग क्या कहेंगे? वासना और निद्रा, ये 2 चीजें निर्लज्ज होती हैं। इनको लज्जा नहीं होती कहीं भी, ये डरते नहीं है। नींद यदि आप सभा में भी बैठे हो, हजारों लोगों के बीच में बैठे हो, आपके कान के सामने अच्छी खूब शक्तिशाली साउंड भी बज रहा है, लेकिन नींद फिर भी आकर के अपना गुमरियां लेने लगती है, झूमने लगता है। क्या हो रहा है भाई साहब? बाजू वाला जगाता है, हम आंख बंद करके सब सुन रहे हैं, तुम ये नहीं समझियो कि सोए रहे हो। हाँ, बार बार हमारी छाती से सिर टकरा रहे हो और कह रहे हो हम सुन रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, तुम डिस्टर्ब नहीं करो, हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। तो नींद हमेशा निर्लज्ज होती है। नींद गिने ना टूटी खाट। लोग टूटी खटिया पे भी सो जाएं तो भी वे, ट्रैक्टर पे सवारी कर रहे हो तो भी, ऊंट पे बैठे हो तो भी लोग सो लेते हैं। होता है ऐसा। पवनंजय ने अपने धैर्य को रोक नहीं सका। नहीं, इसके सामने नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देख के तो आऊंगा। और चला गया। देख लिया, देखते ही मन भर गया, बहुत अच्छा, जैसा सुना वैसा पाया। आंखें तृप्त नहीं हो रही थी। बहुत दूर वहां खिड़की पे बैठ करके देख रहा, बस एक घटना घट गई। एक दासी ने आकर के कहा, तेरा भाग फूट गया। तेरी शादी पहले मधु पिंगल के साथ होना थी, अब वो मधु पिंगल के साथ कैंसिल करके तेरे पिता ने पवनंजय के साथ पक्की कर दी। मधु पिंगल इतना गुणवान है कि जैसे समुद्र के अंदर अथाह जल भरा हुआ, ऐसे उसके पास गुण। और पवनंजय के पास सिर्फ इतने गुण हैं कि गोखुर के बराबर। गोखुर मतलब गाय जहां पैर रख दे वे मिट्टी पे, और उस मिट्टी में जहां पर उस गाय के खुर रखने पर जितना गड्ढा हो जाए, उसमें जितना पानी बने उतने गुण। यानी पवनंजय के पास चिल्लू भर गुण और उसके पास समुद्र। पवनंजय इस बात को सुनते रहे। देखो, कभी कभी कर्म के उदय कैसे निमित्त बनते हैं। इसलिए कोई के यहां दीवाल में कान नहीं लगाया करो। लोग कहते हैं ना दीवाल के कान होता है। ये दीवाल के कान ऐसे खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति के अंदर इस वक्त ऐसे उद्वेल ना कर देते, परिणाम विचलित कर देते हैं। जब तक आपने सुना नहीं, आपकी निंदा कोई करता रहे तो आपको कोई कष्ट नहीं होता।
लेकिन आपके कान में आ जाए कि आपसे वो ये कह रहा था तो आपको बड़ा कष्ट हो, फिर साक्षात सुन लें आप किसी के विषय में। और हुआ है कि पवनंजय वहां खिड़की के पास बैठा सब कुछ देख भी रहा है, लेकिन दासी की बात भी सुन रहा है। और दासी ने इतना बड़ा प्रहार कर दिया कि पवनंजय के पास गुण तो गोखुर के बराबर है और मधु पिंगल के पास तो समुद्र के बराबर है, तेरा भाग फूट गया। तेरे पिता ने इसलिए शादी कैंसिल कर दी कि मधु पिंगल अल्प उम्र में दीक्षा ले लेगा, और वो दीक्षा नहीं लेगा, बाद में दीक्षा लेगा। तो पिता ने सोचा कि अरे बैरागी के साथ शादी क्या होती है, जो मुक्ति वधु का अनुरागी है वो शादी के लायक नहीं होता। ये शादी तो वो चीज है कि कोल्हू का बैल बनकर के हमेशा जिंदगी भर उस खूंटे से बंधा रहे, कहीं भाग ना पाए। ऐसी बेड़ी डाल दी जाती कि जिस बेड़ी के माध्यम से वो तोड़ के भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। तन कारागृह बनिता बेड़ी, शास्त्रों में लिखा है ऐसा। वश पवनंजय इस बात को सुनता रहा। इतनी गुस्सा आ गई कि म्यान में से तलवार निकाल ली, इसी वक्त इसके 2 टुकड़े कर दो। किसके? अंजना के। दासी ने कहा, लेकिन इसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। इसका मतलब है कि इसकी भावना मधु पिंगल के साथ है। विरक्ति का परिणाम देखो, अभाव कैसे खटकता व्यक्ति को। अभी धैर्य का बांध टूट रहा था कि मैं उसको नहीं देखूंगा तो मैं एक पल नहीं रह सकता, और उसको देखने चला गया तो एक पल नहीं ठहरा और वहां से उसको मारने का भाव किया। और जब प्रहस्त ने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है अभी इनके लिए, वापिस चलो। और वापिस चला तो फिर अब डेरे पर नहीं गया, घर की ओर चला गया। जिस वस्तु को देखने के लिए ऐसा तड़प रहा था, उसी वस्तु के साथ मां बाप के कहने से शादी कर ली, और शादी करने के बाद आया तो ऐसी कारी कोठरी में डाल दिया, और 22 साल तक उसकी खबर नहीं ली। जहां 3 दिन 3 बरस जैसे कट रहे थे, उसी वस्तु को वो आपके घर में पड़ी है, लेकिन वो पैर की जूती फटी जूती की भांति है, उसको देखने का मन नहीं है। और कुचित कदाचित शकल दिख जाए तो ऐसा दुत्कार देता है, ऐसा दुत्कार देता जैसे कोई सड़े तिनके को फेंक देता है। व्यक्ति के अंदर ये अभाव खटकता, जब तक वस्तु नहीं मिलती है तब तक उसके प्रति बहुत लालसा होती है, और वो वस्तु जब पास में आ जाती है तो फिर उसके प्रति वो विरक्त हो जाता है। इस तरह ये सम्यक दर्शन के अंग हमें इस बात की सीख देते हैं कि वात्सल और प्रभावना ये 2 ऐसे आचरण हैं, ऐसे आचरण है कि प्रभावना हमारी संस्कृति को बढ़ाते हैं, हमारी लाइन को लंबी करते हैं, और वात्सल्य हमारी खड़ी हुई दीवालों में दरवाजा बना करके और वो निकलने का रास्ता बना लेता है। दीवालें तो खड़ी हैं, बहुत पुरानी खड़ी हैं, लेकिन दीवालों में से दरवाजा बनाना
दीवारें रास्ता रोकती हैं, लेकिन दरवाजा रास्ते दे देते हैं, रास्ता बना देते हैं। वात्सल्य हमें रास्ता बना करके देता है। वात्सल्य हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। वात्सल्य हमारे जीवन में सुई का काम करता है। जैसे सुई दो अलग अलग टुकड़ों को मिला करके एक बना देती है, ऐसा वात्सल्य भी हमें दो बिछड़ी हुई आत्माओं को एक कर देता है। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों को प्राणापन से पालन करने की कोशिश करो। कई लोग तो इनके नाम भी नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, नाम बड़ा या काम, क्या चाहिए? हमें काम से प्रयोजन है। यदि नाम नहीं भी पता हो तो भी इतना भाव याद रख लेना कि अपने गुण नहीं बताना, दूसरे के दोष नहीं कहना। गिरते हुए के लिए हस्तावलंबन दे देना। कभी के कभी किसी के लिए दुत्कारना मत, सत्कार सबका करना। सत्कार के लिए आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सबके लिए साल श्रीफल लेके खड़े रहो। जो भी तुम्हारी दृष्टि के सामने आ जाए, तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे द्वारे पे आ जाए, मीठी बानी, ठंडा पानी और मृदु आसन दे देना। बस इतनी मीठी वाणी। आइए, आपका स्वागत है। आपके दर्शन कितने दुर्लभ है। आपसे मिलकर के मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन एक कपट नहीं करना, नहीं तो मन में सोच रहो कि भैया हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, अपन तो दूरा देव नमो नमः। अपन तो दूर से ही नमस्कार करते हैं, पास में कांटे के जाओ तो छिद जाते हैं। अरे कांटा नहीं, ये साधर्मी है, धर्मात्मा है। तुम उस धर्मात्मा को अपने निकट लाओ, आदान प्रदान करो। एक दूसरों के गुणों के प्रति यदि कहीं तुम्हें विकास दिखता है तो उन गुणों को पाने की कोशिश करो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये वात्सल्य हमें सीख देता है कि मीठी वाणी से स्वागत करिए। आपके पास आज मीठी नहीं बड़ी वाणी बची, वाणी ही नहीं बची। आपने इतना शब्दों का प्रयोग कम कर दिया कि आपने अपने दरवाजे पर वेलकम लिख दिया, बस हो गया आपका स्वागत। अरे उस दरवाजे पर लिखा, और कई लोगों ने तो पैरदान पे भी वेलकम लिखवा दिया। पैरदान पे भी लिखा रहता वेलकम। विचार करो, तुम्हारे सामने वाला अतिथि आया, वो तुम्हारा वेलकम ऐसा हो गया कि वो लतियाया जा रहा, लाते पहुंच रहे हो उसे। कौन तुम्हारे वेलकम को स्वीकार करेगा? आपके पास शब्द नहीं बचे, आपके पास मुस्कुराहट नहीं बची, क्योंकि आप बहुत मौन की साधना करने में लग गए। इन सब चीजों को लिखाया नहीं जाता, और आपने वेलकम लिखा और कोई व्यक्ति आपके बिना कहे और आपके घर में घुस जाए, आप क्या नहीं पूछोगे भाई साहब कैसे आए आप? हैं?
आप लोगों की बड़ी गजब की एक अलग शैली होती है। महाराज आ जाएं और महाराज के आहार के बाद में लोग परिचय कराते हैं। महाराज, ये घर आपको ही है, ये घर आपका, ये बेटा है आपका, ये दुकान आपकी। आपका आप कह तो रहे हो, कह रहे हो ना? आपका माने, आपका माने हमारा कि तुम्हारा? ये घर आपका है, तो ये घर आपका है मतलब आपका का मीनिंग है कि हमारा है, महाराज का थोड़ी है। और महाराज यदि कोई ऐसे आ जाए कि आपने कहा कि महाराज ये घर आपका है और वे महाराज बैठ जाए कि भाई आपने हमें दे दी, अब करो रजिस्ट्री, हम इस घर को अब संत भवन बनाएंगे, तुम खाली करो। अब बताओ महाराज को कितने दिन आप कहोगे कि ये आपका मकान है, ये आपका लड़का? स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? ये सब कहने की शैलियां हैं, लेकिन महाराज भी समझते हैं कि बेटा तुम आपका कह रहे मतलब आपका माने मेरा है, आपका बेटा है। महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, बेटा उनका, लेकिन कराया जा रहा परिचय कि मेरा बेटा है। ये सब चीजें आप बताते हो, लेकिन इसके साथ आप उन लोगों को बताते हो जिनको जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज को जहां जिसकी जरूरत है उसको आप प्रयोग करो, जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, लिखने की बात नहीं है। वेलकम लिखिए मत, सामने आए हुए व्यक्ति के लिए आप मुख से बोलिए, आपका स्वागत है, पधारिए, आसन दीजिए, आपकी सेवा में पानी उपस्थित है। ये तो लोकाचार है, हर कोई करता है। आसन, बानी, पानी, ये तीन चीजें हर किसी को दी जाती हैं। ये वात्सल्य अंग का एक गुण माना जाता है। ये सब चीजें आपके लिए, आपके यहां रिश्तेदारों में तो होती हैं। आपके रिश्तेदार आ जाए तो उनको दे देते हो, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आ जाए तो आपका प्रश्न होता है क्या काम है? आपके द्वारे पर खड़े हुए कोई व्यक्ति ने घंटी बजा दी, दरवाजे खोलते हो तो क्या पूछते, प्रश्न करते हो कि आप सीधे कहते आइए? क्या करते हो? अरे प्रश्न करने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति तुम्हें जगाने आया है, वो तुम्हें सीख देने आया कि तुम जाग जाओ। अब वो व्यक्ति तुम्हारे द्वारे पर कटोरा लिए खड़ा है, वो प्रश्न कर रहे क्या जरूरत है, क्या काम है? वो तुम्हारे सामने ये कटोरा लेकर के ये सीख दे रहा कि भाई साहब या तो इसमें कुछ डाल दो, नहीं तो भाग्य का भरोसा मत करना, ये हमारे हाथ का कटोरा आपके हाथ में कब आ जाए। इस सामने वाले व्यक्ति, अब तुम्हारा वात्सल्य इसके प्रति कितना होता है, इन सब चीजों पर आपको इस सम्यक दर्शन के अंगों को याद करो या ना करो, आचरण को जरूर याद कर लेना। और अंतिम प्रभावना है कि तुम भी धर्म के एक अंग हो। समाज एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, समाज समुदाय का होता है। जितने भी लोग हैं वे समाज,
हर व्यक्ति का दायित्व है। क्या दायित्व है कि अपनी संस्कृति और अपने लिए अज्ञान अंधकार को दूर करके हर व्यक्ति को धर्म में लगाना, इसी का नाम तो प्रभावना है और किसी दूसरी वस्तु का नाम प्रभावना नहीं। इस सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। आप प्रभावना इसको समझते हो कि यहां से कोई महावीर बिहार से जलूस निकले और तुम अपने दरवाजे पे खड़े हो, जलूस आ गया तो तुमने एक गिलास पानी जलूस वाला का, भैया प्यास लगी है, ले लो पानी पी लो। कोई ज्यादा से ज्यादा होगा और ज्यादा प्रभावना वाला बताएगा, चलो एक एक केला तो खा ही लो यार, आए हो दरवाजे के सामने से। अरे मौज उठा करने की अपेक्षा उसके अज्ञान को हटाने की कोशिश करो। उस जुलूस में हर घर में जाकर के नारे लगाओ। क्या नारा लगाना है कि हमें मोह को ठुकराना है और मोक्ष को अपनाना है। ये नारा होना चाहिए, तभी तो प्रभावना है, अन्यथा प्रभावना अंग का पालन कैसे होगा। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख, हे जिन बाणी भारती तो जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का